सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड स्वागत है तुम सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड जैसा कि मैं तुम लोगों को लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि मैं हर संडे अभी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो मैं तुम लोगों को अभी पूरा वीक का रिकैप देने वाला हूँ कि मैंने इस वीक में क्या क्या किया। सो इस वीक में तुम लोगों को पता होगा कि मैंने 2 दिन तो लाइव स्ट्रीम भी की थी, मंडे एंड ट्यूसडे को। मैंने वेडनेसडे को भी की थी, बट वेडनेसडे को खाली 6 घंटे हो पाई थी, पहले 3 घंटे हुई थी। देन मेरा नेट चला गया था, उसकी वजह से स्ट्रीम मेरी स्टार्ट हो गई थी। दैन उसके बाद मेरा पीसी जो है क्रैश कर गया था, पता नहीं क्यों। फर्स्ट टाइम हुआ मेरा पीसी क्रैश हुआ था, तो उसके बाद फिर मैंने बंद ही कर दिया। एंड उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि फिर ओबीएस वगैरह सॉफ्टवेयर चलता है, तो उसकी वजह से पीसी पे लोड आता है एंड तक आते आते। तो इसलिए फिर मैंने किया नहीं लाइव स्ट्रीम। फिलहाल मैं तुम लोगों को पूरा बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो ये रहा 2 दिसंबर की टू डू लिस्ट। एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे लास्ट वीडियो में कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ। तो बिकॉज क्योंकि भाई मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाने वाला मतलब बड़े बनाने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो, मतलब लोग फिर देखते नहीं है, बोर हो जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मेरे को आदत भी वैसे ये बोलने की। सो थोड़ा सह लेना, थोड़ा वर्ड अगर प्रोनाउंसिएशन गलत निकल जाए तो ठीक है। तो यहाँ मैंने ये सीक्वेंसेस का रिवीजन किया था सबसे पहले। मतलब रिवीजन में लास्ट वीक कर लिया था, मैं तुम लोगों को लास्ट वाली वीडियो में बताया था। दैन फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे PYQs किए थे इसके, AP एंड GP वाले। तो ऑलमोस्ट सब तरह के मैंने जितने PYQ थे वो कर लिए थे। एंड मेरे को काफ़ी सारी दिक्कत भी आई थी, बट हाँ, द थिंग इसकी नई नई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर से सीखने को मिली। बल्कि जबकि मैंने ऑलरेडी PYQ कर रखे थे 11th के टाइम में, सीक्वेंसेस की तो मैंने कर लिए थे, बट फिर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो यार वो भी अभी क्लियर हो चुकी है। एंड उसके बाद मैंने किया था शायद फ्रिक्शन का होगा। तो वो ये देखो कितने सारे, लगभग 30 PYQs मैंने किए थे इसके अंदर। 25 है, मतलब 25 मेरे से हुए थे, लगभग 30 या 35 मैंने मतलब सॉल्व किए थे। एंड देन उसके बाद आई डिड फ्रिक्शन के PYQs भी मैंने ऑलमोस्ट सारे कर लिए थे एक दिन में। लगभग फ्रिक्शन के 20 या 30 PYQ थे 5 साल में। सो वो तो हो ही गए थे आराम से। एंड बहुत सारे तो ईजी थे, थोड़े बहुत मिक्स कॉन्सेप्ट वाले थे, तो वो भी मैंने कर लिए यहाँ पर। एंड देन उसके बाद मैंने किया था सॉल्ट रिवाइज। सॉल्ट एंड अभी मतलब IOC एंड OC तो मैं मतलब डेली रिवाइज कर ही रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, मतलब डेली रिवाइज नहीं करोगे तो तुम लोग भाई भूल ही जाने वाले हो। एंड ये गलती मैंने क्लास 11th में की थी, जब OC हुई थी एंड IOC हुई थी, तो मैंने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरी केमिस्ट्री 11th की लास्ट वाला पार्ट जो भाई हिला हुई है। तो फिलहाल उसको मैंने अभी कर लिया है फिक्स जैसे तैसे। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो वो वीक रह गया था। ठीक है, देख सकते हो मैंने रिएक्शन मतलब लिख लिख के याद कर रखी है यहाँ पर। मतलब मैंने लिख तो रखी है, बट मुझे भी नहीं पता कितनी मेरे को इनमें से याद हुई है। एंड डेली ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बहुत लिख लिख के याद करता रह रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को याद होता है। दैन उसके बाद मैंने किया था वर्क पावर एनर्जी की PYQ। वर्क पावर एनर्जी के नोट्स रिवाइज नहीं किए, क्योंकि ये चैप्टर मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था। सो जस्ट मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे। एंड डायरेक्ट सीधा इसके सारे PYQs भी लगा लिए मैंने, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कुछ है नहीं, सब मतलब मिक्स पैटर्न के ही है, तो इजीली ये भी हो गया था। दैन उसके बाद आई डिड केमिकल बॉन्डिंग के PYQs। केमिकल बॉन्डिंग के काफ़ी सारे PYQ थे, बट तक मेरे को अभी तक दिक्कत आई है MOT में, मोलिकुलर और वाइटल थ्योरी में। तो उसकी PYQ भाई मेरे से नहीं बने, मतलब VSCPR के भी हो गए, मतलब मोस्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन वाले सब हो गए, बट MOT के मेरे से अभी तक नहीं हुए। सो उस पर मेरे को ध्यान देना है। एंड देन उसके बाद उसी दिन मैंने शाम को फिर से सीक्वेंस सीरीज़ किया था। सो ये कुछ नहीं, ये शाम का नहीं, अगले दिन का है। सो रुको मैं 3 दिसंबर का खोल लेता हूँ। हाँ, सो ये रहा 3 दिसंबर का, नहीं शायद ये उसी दिन शाम का है। मेरे को एक्चुअली पता नहीं है मैंने ये कब किए थे सीक्वेंस सीरीज़ के। फिर से कुछ और PYQs हैं यहाँ पर। एंड देख सकते हो भाई, मैंने मतलब बहुत पेन घिसा इस वीक। तो मतलब ये वीक मैंने 4-5 पेन मतलब ख़त्म कर दिए, एक एक दिन में मेरे पेन ख़त्म हो गए। देन उसके बाद अगले दिन का ये, उसके बाद मैंने फिर से PYQ किए थे, मतलब वर्क और कैनेविची में थोड़े ज़्यादा PYQ थे, तो मैंने आराम से 2 दिन लेके इसके कंप्लीट किया था। दैन उसके बाद मैंने रिवाइज़ किया था जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है। तो 3 दिसंबर को मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सुबह सुबह रिवाइज़ किया था। एंड इस दिन मैं लाइव स्ट्रीम भी की थी, ट्यूसडे को आई गेस। सो ये पूरा मैंने रिवाइज़ किया था। इसके एलिमेंट वगैरह याद किए थे, ऑर्डर वगैरह मैंने सब याद करके मतलब एक पेज पे लिख लिए थे जितने भी ऑर्डर थे, ताकि जब मेरे को फिर से क्विक रिवीजन करना पड़े तो जो ऑर्डर वाली चीज़ है तो वो मैं एकदम क्विकली रिवाइज़ कर पाऊँ। दैन सेंटर ऑफ मास के मैंने नोट्स रिवाइज़ किए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, इसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम आ रहा था। सो मैंने पूरा मतलब डिटेल में किया, देख सकते हो, मतलब जो डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं थी तो वो भी एक बार देख ली, ताकि बोर्ड वगैरह में जब वापस में रिवाइज़ करूँ तो उसका भी काम यहाँ पे चल जाए, डबल मेरे को मेहनत बाद में नहीं करनी पड़े। तो डेरिवेशन भी मैं वगैरह मैंने साथ में रिवाइज़ कर ली थी। एंड बाकी जिसमें फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें थी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चंस थे, सो वो इजीली हो गए थे। इसके भी नोट्स अच्छे से सलीम सर ने पढ़ाया था, इसको तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन तो सलीम सर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था, बट हाँ लास्ट में आगे हो गया था कुछ, फिर मेरे से मतलब हुआ नहीं था लास्ट वाला पार्ट जो फ्लूइड वाला था। तो या दैन उसके बाद मैंने रिवाइज़ किया हाइड्रोकार्बन मतलब मैंने बोला था कि मैंने OC पूरी नोट्स से कंप्लीट रिवाइज़ कर लिया है।
बट द थिंग इज़ कि उस दिन सर का इंटरेक्शन सेशन आया, सर फिर से जो रिवीजन करा रहे हैं पूरी ओसी का वो खुद कराएंगे, मतलब वो आए थे एंड हमको टारगेट्स देके गए। एंड अभी एक वीक हो चुका है, वो टारगेट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी सर की वीडियो आएगी, उन्होंने बोला है मतलब पहले तुम रिवाइज़ करना एंड देन फिर वो एक वीडियो देंगे, वन शॉट आई गेस लाइव भी लेंगे। तो उसमें वो खुद से रिवाइज़ कराएंगे, मतलब इतना डिटेल में नहीं कराएंगे, क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे वापस से। तो वो खुद से भी रिवाइज़ करवाने वाले हैं। एंड बट मैंने अपने साइड से तो कंप्लीट कर लिया है पूरा। मेरे को जो जो आता था उनको भी एक बार फिर से चेक कर लिया है। अगर किसी में और डाउट होता है तो भाई फ़ायदा ही अपना, उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो ये पूरे मैंने नोट्स फिर से रिवाइज़ किए थे हाइड्रोकार्बन के। ये मतलब अब तो मतलब उसी में पहले मेरे को 3-4 घंटे लग जाते हैं नोट्स रिवाइज़ करने में। अभी हाइड्रोकार्बन के एक डेढ़ या 2 घंटे में मैंने पूरे नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे विद क्वेश्चन, मतलब पूरा डिटेल में कर लिया था। एंड इस दिन भी शायद मैं लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। हाँ, ये दूसरे दिन का है। सोया ये होने के बाद मैंने किया इलेक्ट्रोस्टैट की PYQ। इलेक्ट्रोस्टैट में भी मेरे को PYQs करने थे, क्योंकि मैंने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए थे, मैंने फार्मूला बेस्ड ही कर रखे थे। तो जो बच्चे हुए थे जिनमें कोई डाउट्स था उनको मैंने फिर से किया था। जो मतलब मैंने सारे PYQ नहीं किए थे इसमें, तो जिनमें मेरे को डाउट होता था उनको भी मैंने फिर से सॉल्व किया था। तो ये भी मेरा हो गया था उस दिन। सो या इलेक्ट्रोस्टैट तो ईजी चैप्टर है, लाइक कुछ फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल आ जाता है। तो उसमें मैंने कर लिए थे, देख सकते हो भाई ये पूरा मैंने कर लिया था। एंड या हियर इज़ आवर, ये कॉपी हो जाएगी ख़त्म, इसको रखते हैं भाई साइड में। एंड हियर इज़ आवर सेकंड कॉपी। सो इसमें दोबारा से ये इलेक्ट्रोस्टैट कंटिन्यू है। देन फिर आता है आई गेस 4 दिसंबर का। सो 4 दिसंबर को फिर से मैंने मैथ्स लेक्चर किया था। मैथ्स के लेक्चर 4-4 घंटे के सर लेने लग गए थे इस टाइम। तो मेरे मतलब टारगेट्स कम कर दिए थे मैंने, क्योंकि मतलब भाई दिन में मैथ्स का 4 घंटे का लेक्चर, उसको प्रोबेबिलिटी के लेक्चर, उतना मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे उसके अंदर, मतलब फिर लेक्चर देखो उसके नोट्स, मतलब 4 घंटे का लेक्चर तुम लोग सोचो 5 या 6 घंटे मेरे को लग जाते थे। मतलब दिन में मतलब एक लेक्चर कंप्लीट करने में मेरे को 5-6 घंटे लग रहे थे। उसके बाद फिर मैं क्या ही करता भाई, और ऊपर से प्रोबेबिलिटी का 4-4 घंटा मेरे को पढ़ने में इतना जोर आ रहा था। तो भाई जैसे तैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए, बट यार क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे से नहीं हो पाई, क्योंकि मतलब नोट्स ही अभी मैं उसको रिटेन नहीं कर पाया हूँ प्रोबेबिलिटी है। सो अभी वही रिवाइज़ करूँगा एंड देन फिर होगा। तो सर ने डिब्बी वगैरह दिए PYQ करने के लिए। सो वो अभी मेरे को करने प्रोबेबिलिटी है। एंड देन फिर हियर इज़ अगेन हाइड्रोकार्बन के PYQs मैंने किए थे अगले दिन। तो ये वो है। एंड फिर से P ब्लॉक रिवाइज़ किया था मैंने अगले दिन। तो ये P ब्लॉक मैंने पूरा 11th एंड 12th का साथ में किया था, मतलब 2 दिन लिए थे। एक दिन 11th का किया था, उसके PYQs कुछ किए थे मैंने। ये देख तो सारी रिएक्शंस करी थी मेरे को। मतलब 11th में मेरे को लगता था कि ये रिएक्शन याद करने की नहीं होती है, तो मैंने 11th में खाली P ब्लॉक की थ्योरी रिवाइज ही करता था मैं। देन फिर मेरे को 12th में पता पड़ा भाई रिएक्शन भी पढ़नी पड़ती है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। तो यार ये सब मैंने किया था। देन हियर इज़ अ सेंटर ऑफ मास की PYQ अगेन। तो या सेंटर ऑफ मास मैंने रिवाइज़ किया था, उसके अगले दिन ही मैंने PYQ लगा दिए थे काफ़ी सारे। तो ये भी इजीली हो गए थे। हाँ, तो फिर कुछ प्रोबेबिलिटी का रिवाइज़ किया था उसके बाद मैंने। तो ये प्रोबेबिलिटी वगैरह भाई मतलब देखते भाई दिमाग ख़राब हो रहा था मैं प्रोबेबिलिटी का। मतलब मैंने लेक्चर देखा है एंड 2-3 बार रिवाइज़ किया है, तब जाके मेरे को प्रोबेबिलिटी समझ आई, मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट ही। सो यार मेरे को मेहनत करनी पड़ी, ये सब मैंने लिख लिख के भाई रिवाइज़ कर रखे हैं इसके अंदर। सो यार फिर से भाई केमिस्ट्री एंड 5 दिसंबर की मेरी टू डू लिस्ट पता नहीं कहाँ गायब हो गई। सो मैंने यही सब चीज़ें की थी दोबारा से। अगले दिन फिर से मैंने कम बचे हुए सेंटर ऑफ मास की PYQ किए थे। मतलब दिन के मेरे ऑलमोस्ट 90 या 100 क्वेश्चन तो हो ही रहे, मतलब अभी और ज़्यादा होने चाहिए, बट 100 क्वेश्चन तो मिनिमम हो ही रहे होंगे मेरे। केमिस्ट्री में भी कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स में भी कर रहा हूँ एंड साथ साथ में मैथ्स में भी कर रहा हूँ। सो PYQ लगाता जा रहा हूँ, जितने हो सकते हैं मेरे से उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार देखते हैं अभी क्या होता है भाई आगे। देन ये रहा 6 दिसंबर का, यहाँ से मैंने डेट डाल रखी है। सो 6 दिसंबर को मैंने रिवाइज़ किया था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के मैंने पूरे नोट्स रिवाइज़ किए थे। तो नोट्स मतलब सलीम सर ने इसको भी अच्छे से पढ़ाया था, सलीम सर ने तो सब अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैंने लास्ट में गलती कर दी होगी। सो या ये सब है। तो इसके नोट्स वगैरह रिवाइज़ किए थे मैंने अच्छे से। तो नोट्स वगैरह मैंने उसके बाद ये सब करने के बाद मैंने क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं किया, खाली नोट्स रिवाइज़ किए थे। एंड देन फिर अगेन हाइड्रोकार्बन, मतलब ये भी भाई हाइड्रोकार्बन तो मैंने डेली करा है, जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने उतने करने की कोशिश की है। अभी देखते हैं भाई क्या होगा टेस्ट में। एंड देन फिर उसके अगले दिन मैंने आई गेस 6 दिसंबर को ही मैंने कुछ PYQ किए थे एक तो, हाँ रिवाइज़ किया था। एंड देन रात को मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। सो मैंने सोचा कि रात को अब ग्रेविटेशन की PYQ ही कर लेता हूँ। सो इसी जितने PYQ थे वो मैंने रात को निपटा दिए थे सोने से पहले, लगभग 36 क्वेश्चन। दैन फिर 7 दिसंबर को मैंने रिवाइज़ किया मैट्रिक्स, आई गेस हाँ सैटरडे ना था, हाँ सैटरडे को मैंने मैट्रिक्स रिवाइज़ किया था सुबह सुबह। तो मैट्रिक्स के मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड है। सो लाइक तुम लोग अगर प्रॉपर्टी पढ़ते हो, एक सेकेंड भाई मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है, वेट हाँ।
तो मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड है, बट साथ साथ में एप्लीकेशन भी करनी पड़ती है डायरेक्ट फार्मूला मतलब प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से। तो मैंने साथ साथ के नोट्स की सब क्वेश्चन कर लिए थे, तो इसमें ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था, नोट्स ही पढ़ा अभी फिलहाल। एंड अभी AITS आने वाला है, सो देख सकते हो भाई मैंने AITS का सिलेबस चिपका रखा है यहाँ पर। सो इसमें से मैं करता जा रहा हूँ। एंड अभी देखते हैं भाई AITS में क्या होता है। वैसे तो मोस्ट ऑफ चैप्टर मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं, अभी AITS में खाली 12th का ही पार्ट आ रहा है, तो उसमें से मोस्ट ऑफ चैप्टर मेरे प्रिपेयर है लाइक दिस। तो बट द थिंग इसकी मेरे को करना है केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, मेन तो ऑर्गेनिक पे फोकस है मेरा अभी। सो यार वही मैं प्रिपेयर करूँगा ये पूरा वीक, एंड 15 को AITS है। सो या देन अगले दिन फिर से मैंने मैट्रिक्स करने के बाद फिर से ग्रेविटेशन की PYQ करे थे। एंड मेरे को कल मतलब यानी 7 दिसंबर को स्कूल में भी जाना पड़ा था, उसकी वजह से मेरे 2-3 घंटे वेस्ट हो गए थे। वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मंगा रहे थे, तो भाई उन्होंने अलग ही दिमाग ख़राब कर रखा था। एंड फिर वो बोलते हैं कि प्रैक्टिकल अब चालू हो रहे हैं, एंड मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम से 17 से मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम से मतलब तुम लोगों को सोच कैसा हो रहा कि मतलब हाफ ईयरली ये टाइम भी कौन सा होता है। तो हमारे यहाँ स्टेट बोर्ड में यही टाइम होता है भाई हाफ ईयरली का। अभी हाफ ईयरली कर लेंगे, एंड जनवरी में प्री बोर्ड, एंड फरवरी के लास्ट में बोर्ड्स होंगे। तो बस दिक्कत ये ना हो कि मेरे मतलब मेंस के टाइम मतलब जो फाइनल रिवीजन एंड मॉक्स चल रहे हो उस टाइम मेरा प्री बोर्ड आ जाए, तो वैसा मैं नहीं चाहता हूँ भाई। होप्स हो कि फरवरी में मेरे प्री बोर्ड्स हो तो अच्छा है। एंड मार्च की स्टार्टिंग में मेरे बोर्ड्स वगैरह होंगे स्टेट बोर्ड के, RBSE के। तो हाँ उसकी बोर्ड की तो मेरे को टेंशन नहीं है, मैं पढ़ लूँगा एक बार मेंस का अटेम्प्ट निकल जाए, उसके बाद मैं बोर्ड्स की PYQ वगैरह कर लूँगा, तो उससे वो हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद मैंने डिवाइस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड आफ्टर अ लॉन्ग मैंने क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री खोली है, वो भी क्योंकि AITS की वजह से मेरे को ही खोलनी पड़ी, वरना मेरा तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो इसकी मैंने भाई सारे नोट्स किए थे, इसको भाई पढ़ने में बहुत डिटेल में पढ़ा था इसके नोट्स मैंने, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। देन इसको मैंने रात को किया था, एंड देन मैंने लिमिट्स के क्वेश्चंस किए थे। लिमिट्स की मैंने डिब्बी करी थी, क्योंकि फिर से उसमें मतलब अभी मैं लिमिटेड ही कर रहा हूँ। PYQs मेरे को उसमें ही थे, तो लगभग 40 PYQ सेट दे रखे थे, तो उनको ही फिर से अटैम्प्ट कर रहा हूँ। एंड मतलब मैंने इनको 2-3 बार ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मेरे को इनमें डाउट आया था। मतलब समझ सकते हो भाई मतलब मेरी तैयारी कैसी चल रही है। तो वो फिर या मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा PYQ किए थे, 2-3 घंटे ये क्वेश्चंस किए थे रात तक। एंड कल रात तक मैं भाई 2 बजे तक जग रहा था। सैटरडे था, तो आज संडे है, तो आज मैं लेट उठा था। ऑलमोस्ट संडे को मैं लेट ही उठता हूँ, एंड मेरा संडे इतना प्रोडक्टिव नहीं जाता है, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं लेट नाइट ही पढ़ लेता हूँ। तो इसलिए मैं रात को 2 बजे तक पढ़ रहा था, एंड रात को ये सब सारा काम किया था मैंने। तो रात को ये सब करके सो गया था, एंड ये अभी मैं स्टार्ट किया था, सुबह उठा था। एंड देन फिर सोचा हाइड्रोकार्बन के कुछ क्वेश्चन थे जो कि मेरे से नहीं हुए थे, उनको रीअटेम्प्ट करने का सोचा था। सो या वो अभी मैं करूँगा ये वीडियो अपलोड करने के बाद। एंड या बस इतना ही था, मैंने इतना ही कुछ किया था भाई। मतलब देख सकते हो भाई कितना पैन किस्सा है मैंने ये वीक, वो कॉपी भी भरी थी, ये भी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। सो हाँ क्वेश्चन जितना हो सक रहा है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। सो या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।